Good morning to all and welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Two students are absent. Identify them. Who are they? साक्षी आई है, शिखी आई है, वंशिका भी आई है, सौम्या भी आई है, अंश Tanvi. एक तो अंश नहीं आया और दूसरा जानवी नहीं आई. Okay. Okay. So in today's schedule we have chapter number 10 doubt session. एंड डाउट सेशन में आपको पूरा चैप्टर आज की क्लास में कवर करना है. ठीक है. यू कैन आस्क कॉन्सेप्ट, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, यू कैन आस्क एग्जांपल्स, बट कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि ये चीज पूरी बता दो सर. पूरी बताने के लिए क्लास हो चुकी है एंड उसके वीडियोस भी आपके पास अवेलेबल है. तो कोई चीज बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज पूरी सीखनी है, उसका कॉन्सेप्ट भी सीखना है, सब कुछ सीखना है, तो उसके लिए आपके पास वीडियोस हैं. उसमें भी मैं ही बोलूंगा, अभी भी मैं ही बोलूंगा, उसमें भी मैं ही बोल रहा हूँ. तो वो आप वहां जाके देखें ताकि यहाँ का हमारा और बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो. तो नो वन में लास्ट सर पूरा कॉन्सेप्ट समझा दो. हाँ, डाउट सेशन है तो डाउट वाइज आप एक एक छोटी मोटी चीजें, छुटपुट चीजें पूछ सकते हैं. तो स्टार्ट आस्किंग वन बाय वन. चैप्टर नंबर 10 डाउट सेशन. You all are welcome to ask anything, but as per the doubt session you have to ask shortly. चलिए बताइए. हाँ सर सर्किम सर्कल एक बार बता दो ना कि क्या होता है. सर्कम सर्किल एक ऐसा सर्किल होता है जो किसी पॉलीगन के सारे वर्टिसेस को छू के जाता है. कोई भी पॉलीगन बनाओ, लेट अस से कि मैंने ये पॉलीगन बना दिया. ट्रायंगल, ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है या नहीं है? तो इसके सारे वर्टिसेस को छू के जो जाएगा, इसके सारे वर्टिसेस को, 3 वर्टिसेस ही हैं इसमें, तो तीनों वर्टिसेस को जो छू के जाएगा ये सर्कम सर्किल कहलाएगा. ये क्या कहलाएगा? सर्कम सर्किल कहलाएगा. किसका कहलाएगा? ऑफ दिस ट्रायंगल. इस ट्रायंगल का ये सर्कम सर्किल कहलाएगा. और इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा, इस रेडियस को अपन कहते हैं सर्कम रेडियस. इस रेडियस को अपन कहते हैं सर्कम रेडियस. और सर्कम रेडियस भी किसका कहलाएगा? सर्किल का नहीं कहलाएगा. सर्किल का तो रेडियस है, वो सर्कम रेडियस है ट्रायंगल. सर्कम रेडियस ऑफ दिस ट्रायंगल. कोई कैसा ट्रायंगल का रेडियस तो होता ही नहीं है. ट्रायंगल का रेडियस नहीं होता, लेकिन ट्रायंगल के बाहर जो सर्किल बना हुआ है उसका रेडियस तो होता है. उस रेडियस को अपन इस ट्रायंगल का सर्कम रेडियस बोल के डिनोट करेंगे. ठीक है. मीन्स अगर मैंने कोई ट्रायंगल बनाया, मैंने कहा इसका सर्कम रेडियस बनाओ, बताओ, तो इसका सर्कम रेडियस पूछ रहा हूं मैं. दैट मीन्स इसके जो सर्कम सर्किल जो इसका बनेगा उसका रेडियस मैं पूछ रहा हूं. ठीक है, क्लियर है? एंड और किसी पॉलीगन का भी बन सकता है, जैसे क्वाड्रिलेटरल का, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, किसी का भी बना सकते हो आप, है ना. सर्कम सर्किल, उसके सारे वर्टिसेस को छू के जाना चाहिए. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. सर हाँ सर जैसे कोई ट्रायंगल में बाइसेक्टर से भी सर्कम सर्किल बन सकता है क्या अंदर की तरफ? ट्रायंगल में बाइसेक्टर से? बाइसेक्टर किसका? साइड का, एंगल का, किसका? तीनों सर, एंगल के तीनों बाइसेक्टर से नहीं, उससे इन सर्किल बनता है. सर्कम सर्किल बनाना हो अगर आपको, कि मेरे को इस ट्रायंगल का सर्कम सर्किल बनाना है, तो उसका तरीका होता है 3 साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो. इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सबको आता है. इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया और इसका भी मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, लाइक दिस. ठीक है. तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो होता है सर्कम सेंटर. इस पॉइंट को कहते हैं सर्कम सेंटर. और सर्कम सेंटर से बनाया जाता है सर्कम सर्किल. तो इसको सेंटर कंसीडर करेंगे और यहां से लेके, चाहे से ए ले लो, चाहे से बी ले लो, चाहे से सी ले लो, सेम आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा. रेडियस फीड कर लो अपने कॉम्पस में और एक सर्किल बना डालो. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सर्कम सर्किल. और जो आप एंगल बाइसेक्टर से बनाते हो वो इन सर्किल होता है. इन सर्किल कैसा सर्किल होता है? जो पॉलीगन या ट्रायंगल के सारे साइड्स को टच करता है. सर्कम सर्किल तो सारे वर्टिसेस को टच करता है, और इन सर्किल क्या होता है? सारी साइड्स को, जैसे इस साइड को टच किया, एक पॉइंट पे टच करेगा, इसको भी टच किया, ऐसे करके ये जो सर्किल बनेगा इसको कहते हैं इन सर्किल. तो इन सर्किल अगर बनाना हो, कंस्ट्रक्शन करना हो, तो एंगल बाइसेक्टर बनाए जाते हैं. इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका भी एंगल बाइसेक्टर, एंड इसका भी एंगल बाइसेक्टर. और एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो होता है इन सेंटर. इन सेंटर की मदद से यहां से लेके यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं पर भी आप एक
रेडियस फीड कर लो कॉम्पास में और एक सर्कल बना डालो। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कहते हैं इन सेंटर, और वहां से बनता है इन सर्किल। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कहते हैं सरकम सेंटर, और वहां से बनता है सरकम सर्किल। और पूछो, और पूछो भाई। और जब पूछा ही है तो सर सिमिलर दो और बातें वो भी सुन लो फिर। एक तो हमने बात करी साइड्स, एक तो हमने बात करी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की, है ना। इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बताया मैंने, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बताया, सरकम सेंटर, और उस सेंटर की मदद से सरकम सर्किल भी बना सकते हो। फिर मैंने एक बनाया एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, इन सेंटर। क्या कहते हैं, इन सेंटर। और इन सेंटर की मदद से आप इन सर्किल बना सकते हो। एक और चीज होती है मीडियन, मीडियंस। ट्राइंगल के तीनों साइड्स के मीडियंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, डज एनीवन नो, सेंटरोइड। और एक और होती है अल्टीट्यूड्स या फिर हाइट्स। अगर मैं तीन साइड्स पर अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करूं, अल्टीट्यूड्स, तो उनका भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, उसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ये चार तरह के पॉइंट्स एक ट्राइंगल में पाए जाते हैं, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर। और चारों मैंने बता दिए कि किस किस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं ये। क्लियर है। सेंट्रोइड की खास बात होती है कि सेंट्रोइड एक मीडियन को, सेंट्रोइड एक मीडियन मतलब सारे मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, इसकी खास बात होती है। हाँ जी बोलिए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे तो उसमें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा वही एंगल बाइसेक्टर होगा, वही मीडियन होगा और वही अल्टीट्यूड होगा। ये चारों चीज एक ही लाइन होती है उसमें। तो कह सकता हूं कि उसका सरकम सेंटर, उसका इन सेंटर, उसका सेंट्रोइड और उसका ऑर्थो सेंटर एक ही पॉइंट होता है। ठीक है, बोलो क्लियर है यहां तक। यस सर। ठीक है, चाहो तो नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। सर 10.4 का फर्स्ट। 10.4 का फर्स्ट। ये वाला। अच्छा, दो सर्कल 5 और 3 पे इंटरसेक्ट करते हैं, उन दोनों के बीच का सेंटर के जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। इसका हम फिगर मैंने आपको बताया था क्लास में कि हम इसका फिगर ऐसे बनाएंगे, एक बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल। ठीक है, उन दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी हम बना देंगे, नीचे कहीं मार्क कर देंगे कि ये दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। फिर इसका जो रेडियस है वो है 5। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं कि ये है 5। और इसका रेडियस है 3, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3। फिर मैं क्या कराऊंगा, इन दोनों को कनेक्ट करूंगा कंस्ट्रक्शन में। तो ये पॉइंट और आ जाएगा, लेट अस से कि ये तो था O एंड O डैश, और ये दोनों थे AB। ठीक है, हमको यही तो फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। कॉमन कोड कौन सी है, दोनों सर्कल के बीच में कॉमन कोड है AB। तो AB की लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, O से लेके B या B से लेके O डैश, किसी भी एक चीज को तो मान लेंगे x। लेटस से अगर मैंने इसको x मान लिया तो वो हो जाएगा 4 - x, क्योंकि टोटल है ये 4। O से लेके O डैश टोटल 4 है, तो एक पार्ट को अगर x माना, लेटस से अगर मैंने इस पार्ट को x माना, तो वो वाला पार्ट हो जाएगा 4 - x, और अगर उस पार्ट को x माना तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी काम कर सकते हो। देन क्या करेंगे हम, अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अच्छा, ये राइट एंगल क्यों बना, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंसी से हम प्रूव करेंगे कि ये राइट एंगल बनेगा। ठीक है, वो काम भी हमको इस क्वेश्चन में करना है। तो वो चीज मैं नहीं करके बता रहा हूँ भाई, कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे वो सब आपका खुद का काम है, आप पुरानी वीडियो देख सकते हो। अभी मैं बताता हूँ, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद ये 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएंगे। तो अब अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे दोनों जगह। इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लेटस से कि ये जो मिड पॉइंट आया, मतलब इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया AB और O डैश का, उसको मान लो P है ये। ठीक है,
तो क्या करूंगा मैं, पहले इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल APO, इसके अंदर सपोज करो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं, तो इसमें एंगल APO 90 डिग्री है, एंगल APO इसमें 90 डिग्री है। तो एंगल APO अगर इसमें 90 डिग्री है तो APO के सामने वाली साइड है AO, तो AO हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो यहां से मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर बराबर हो जाता है AO का स्क्वायर। तो यहां से ये चीज निकल के आई। दूसरा ट्राइंगल इधर आ जाओ, ट्राइंगल APO डैश के अंदर एंगल APO डैश ये वाला 90 डिग्री है, तो उसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज AO डैश हो जाएगी। यहां से पाइथागोरस लगाएंगे तो इट विल बी AP का स्क्वायर अगेन और O डैश P का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू AO डैश का स्क्वायर। ठीक है, दोनों जगह से मेरे को AP का स्क्वायर मिल रहा है, देखो यहां से भी मिल रहा है, यहां से भी मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, AP के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा और इक्वेशन बना दूंगा। यहां से AP का स्क्वायर आता है AO का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, और वहां से AP का स्क्वायर आता है AO डैश का स्क्वायर। आपको डैश में समझ में नहीं आता तो PQ और कोई भी कोई पॉइंट मार्क कर सकते हो, और O डैश P का स्क्वायर। तो लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों इक्वेशन से AP के स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो इधर से AP के स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ये चीज, इधर से AP के स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ये चीज। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ ऑफ दिस विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को इक्वल कर दूंगा, AO का स्क्वायर प्लस OP का सॉरी माइनस है, AO का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर इक्वल टू, इधर आ जाओ, AO डैश का स्क्वायर माइनस O डैश P का स्क्वायर। क्या करेंगे, आप वैल्यूज पुट अप करेंगे। AO क्या है 5, तो ये 5 का स्क्वायर। OP क्या है, OP आपने x माना था, x रख दो का स्क्वायर। फिर AO डैश क्या है, ये है 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर रख दो, माइनस O डैश P आपने 4 माइनस x माना था, तो 4 माइनस एक्स का। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकलने के बाद उस x की वैल्यू को चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दो, चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप कर दो, जहां चाहे वहां पुटअप कर दो, आपको AP की वैल्यू आ जाएगी। एक बार AP की वैल्यू आ जाएगी तो AP का जैसे ही दुगना करोगे तो आपको जो चीज चाहिए थी AB की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, बाकी कैलकुलेटिव वर्क खुद को करना है। ठीक है जी, ओके सर। हाँ नेक्स्ट। सर अगर सेमी सर्कल में कोई क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो क्या वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है क्या? क्या फिर से पूछो, क्या कहा? सेमी सर्कल में अगर अपन कोई क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं हाँ, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है क्या? अगर उसके चारों वर्टिसेस उसकी आर्क को छू रहे हैं, अगर डायमीटर को छू रहे हैं तो नहीं होगा। जैसे कि लेट अस से, डायमीटर उसकी एक वो साइड नहीं फिर नहीं होगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लेट अस से कि ये एक सेमी सर्कल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी चारों वर्टिसेस आर्क को टच करे। अब इसकी आर्क वाला पार्ट सेमी सर्कल में क्या होता है, एक तो आर्क वाला पार्ट होता है, ये आर्क वाला पार्ट है, और एक जो जिसका जो बेस होता है सर्कल का वो होता है डायमीटर। तो अगर आर्क को छू रहा है क्वाड्रिलेटरल लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो इसके चारों वर्टिसेस आर्क पे आ रहे हैं ना, तब तो ये साइक्लिक होगा। लेकिन अगर चारों वर्टिसेस आर्क पे नहीं आ रहे, आप कह रहे हो कि सर इसकी एक साइड तो डायमीटर ही है और इस तरीके से बनाना चाह रहे हो आप, राइट? तो अब इसके देखो, देखो फिर भी होगा साइक्लिक, फिर भी होगा, सुनो फिर भी होगा, क्योंकि ये वाला भी तो पॉइंट आर्क पर ही आ रहा है, अभी भी ये साइक्लिक है। यस, लेकिन अब साइक्लिक कब नहीं होगा, साइक्लिक अब नहीं होगा जब ये ऐसे हो जाए। अब इसकी क्या हो गई, ये दोनों जो वर्टिसेस हैं ये आर्क पर नहीं आ रही है, अब ये साइक्लिक नहीं है। ठीक है, क्लियर है सारी बातें? यस सर। ठीक है ना, पहले केस में साइक्लिक था, इस केस में ये साइक्लिक था। किस केस में? इस केस में, कि ये तो दो वर्टिसेस आर्क पे हैं और ये डायमीटर ही इसकी एक साइड हो गई, जो पूरा डायमीटर है ना वो इस क्वाड्रिलेटरल की एक साइड हो गई, तो चलेगा, क्योंकि ये वाला वर्टिसेस जो हैं अभी भी आर्क पर ही आ रहे हैं और वो भी आर्क पर ही आ रहे हैं, चारों जब आर्क पे आएंगे तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। हाँ नेक्स्ट।
सर 10.4 का 6th। 10.4 का 6th। सर्कुलर पार्क है, 20 मीटर रेडियस है उसका, लेट अस से सर्कुलर पार्क। ठीक है, उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बना था, हमने देखा था, टॉय टेलीफोन वाला क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है, ये मान लो सेंटर है, तो यहां से लेके यहां तक ये भी 20 मीटर है, यहां से लेके यहां तक ये भी 20 मीटर है, और यहां से लेके यहां तक ये भी 20 मीटर। क्लियर? ये भी 20 मीटर, 20 20 20। और अपने को क्या निकालनी है, लेटर से ये ए बी सी और ये सेंटर है ओ, तो आपको ए बी इक्वल टू, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स बराबर होंगी, बी सी इक्वल टू ए सी। इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है, राइट? ये क्वेश्चन है। अब अगर यही क्वेश्चन मान लो कल को मल्टीपल चॉइस में आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सरकम रेडियस होता है, सरकम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है उसकी साइड, लेटेस्ट से उसकी साइड मैंने ए मान ली डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा है, सरकम रेडियस गिवन है, ये जो ए ओ ओ बी ओ और सी ओ ये तो सरकम रेडियस है, तो ये 20 तो गिवन है मुझे, और मुझे साइड निकालनी है। साइड को अगर मैंने स्मॉल ए का है तो स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से 20 इक्वल टू ए √3 से मैं ए की वैल्यू निकाल लूंगा 20 √3। तो डायरेक्ट आंसर है, देखा जाए तो इसका आंसर 20 √3, अगर फॉर्मूला पता है तो, साइड डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, बट अब फॉर्मूला पता नहीं है और क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव, मल्टीपल चॉइस नहीं है, तो फिर तो सारा करके बताना है। क्या करके बताना है वो देखो, क्या करके बताना है, बट फॉर्मूला तो याद ही कर लो भाई। बाय द वे आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से भी कर भी लिया क्वेश्चन, तो आप फॉर्मूला से मैच तो कर सकते हो ना भाई, वो चीज आ रही है कि नहीं आ रही, समझ रहे हो? अब सुनो, क्या करें, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बोलो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। कैसे? हम क्या करेंगे, इस ओ से बीसी पर, एसी पर या ए बी पर, कहीं पर भी हम क्या करेंगे, एक हाइट ड्रॉ करेंगे। लेटर से ये पी हो गया। अब अपन क्या करेंगे, ए बी बी सी ए सी, इन तीनों साइड्स को कुछ भी मान लेंगे, लेटर से तीनों बराबर हैं, तो लेटर से हम उसको मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं एक्स, एक्स और ये भी एक्स। अब सुनो, अगर किसी भी कोड पे, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, करता है कि नहीं करता है, बोलो? उसको बाइसेक्ट करता है वो, तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा, तो अगर ये x है ये x है, तो उसका आधा आधा ये x/2 और ये भी x/2। क्लियर? ये x/2 और ये भी x/2 हो गया। बोलो अब क्या करेंगे, ट्रायंगल ओबीसी का एरिया निकाल लेंगे अपन। ट्रायंगल ओबीसी का क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। किस कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, किस कॉन्सेप्ट से निकालेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? तो फिर अपने को ये x/2 करने की जरूरत ही नहीं है, अब अपन हीरोन्स फॉर्मूला से ही निकालना, छोड़ो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, हाइट बनाने की भी जरूरत नहीं है, हटाओ ना, तो हाइट बनाओ, हाइट तो तब बनाते जब अपन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले कॉन्सेप्ट से चलते, उससे चल ही नहीं रहे, छोड़ो ना, पी मार्क करने की जरूरत। आप तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकालो इसका एरिया। हीरोन्स फॉर्मूला से देखो, ये 20 है, ये 20 है और ये x है, तो वही s तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा मान लो 20, b भी हो जाएगा मान लो 20 और c हो जाएगा x। तीन साइड्स हो गई, s निकालोगे तो 20 + 20 + 20 प्लस x डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 40 + x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये आ गया हमारा s, फिर वही s - a, s - b, s - c, और फिर वही हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ट्रायंगल ओ बी सी हो जाएगा, हीरोन्स फॉर्मूला से s, s - a, s - b, s - c। इसमें s a b c की वैल्यू पुटअप करेंगे तो कुछ एरिया निकल के आएगा, बोलो बोलो सक्षम, कुछ एरिया निकल के आएगा। इस एरिया का मैं 3 गुना कर दूंगा,
क्योंकि आप ध्यान से देखो तीनों ट्राइंगल जो हैं उनका एरिया इक्वल होगा क्या, ओबीसी, ओएसी और ओएबी का। बोलो होगा इक्वल या नहीं Yes, होगा? sir. कैसे इक्वल होगा वो बताओ, क्यों इक्वल होगा? तीनों ट्रायंगल्स का एरिया क्यों इक्वल होगा? टेल मी वन गुड रीजन कि सर ये कारण है इसलिए इक्वल होगा। ऐसा मत कहना कि सर दिख रहा है। गायत्री आप बताओ क्यों इक्वल होगा तीनों ट्रायंगल का एरिया, ओबीसी, ओएसी एंड ओएबी का? सर कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा के कर सकते हैं ना इक्वल। वेरी गुड। अरे भाई तीनों ट्रायंगल सर की तभी तीनों साइड्स बराबर आ रही है ना यार। दो साइड 20-20 मीटर की और एक साइड x मीटर की है तीनों ट्रायंगल्स में, और कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा दो भाई, तीनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तीनों साइड्स इक्वल हैं, और एक बार ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया तो इक्वल होगा ही ना। बोलो भाई सक्षम। Yes, sir. तो तीनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो गया, तो यहां से मैं एरिया ट्रायंगल एबीसी, टोटल ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल सकता हूं। जो ये वाला एरिया निकला है ना, समथिंग एक्स की फॉर्म में निकलेगा ये, इस एरिया का 3 गुना, 3 इंटू ये वैल्यू जो भी निकली है समथिंग, ये ट्रायंगल एबीसी का टोटल एरिया हो गया। अब एक दूसरे कॉन्सेप्ट से मैं ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालूंगा, मतलब अब होल ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि इसके अंदर ये 20-20 क्या बना हुआ है, ये सब भूल जाऊंगा। अगेन पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालने का दो तरीके हैं, या तो हीरोन्स फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर लो भाई, एक साइड एक्स, दूसरी साइड एक्स और तीसरी साइड भी एक्स, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर लो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का। पता है किसी को? एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 रूट 3 डिवाइडेड बाय टू ए स्क्वायर। उसकी साइड का स्क्वायर। अब उसकी साइड x है तो ये हो जाएगा √3/4 एक्स स्क्वायर। ये पूरे ट्रायंगल का एरिया निकला यहां से, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया निकला यहां से, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ये भी समथिंग x की फॉर्म में ही होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार x की वैल्यू आ जाएगी तो वही तो आपको पता करनी थी, खत्म। ये x ही तो एक तरीके से समझ आया? यस ठीक है सक्षम, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। कर दो डिलीट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। सर एग्जांपल है, बताओ कौन सा? सर एग्जांपल 6। अंश अभी तो आया नहीं था, अभी अभी आया क्या अंश? नो सर पहले आ गया था सर, मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था पहले। अच्छा तो धीरे बोलना यार, लड़ क्यों रहा है तो। ठीक है, अंश आ गया था तो अभी भी, पहले भी इतने ही पार्टिसिपेंट्स, अभी भी इतने, तो एक कौन है जो बीच में चला गया? एक कोई ना कोई गद्दार है जो बीच में से धोखा देके भाग गया, क्योंकि अंश नहीं था तो भी इतने ही पार्टिसिपेंट्स थे और अभी भी उतने ही है, तो अंश आया तो कोई ना कोई गया है। देखो देखो देखो, श्रेष्ठ भाग गया, श्रेष्ठ चला गया। चलो पकड़ते हैं उसको, आ गया शायद वापस, देखना आया क्या श्रेष्ठ? चलो ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो अंश आप? बोलो, फिर चला गया क्यों? सर एग्जांपल 6। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 3 4 5 6, यस, मार्क करो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक बार ये क्वेश्चन मैंने क्लास 10th के एग्जाम में देखा था, एग्जैक्टली
ये कह नहीं सकता कि आरबीएसई बोर्ड थी या सीबीएसई, उतना याद नहीं है, बट यस ये क्वेश्चन मैंने 10th बोर्ड के फाइनल एग्जाम में देखा था, जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। तो यू कैन इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। तो घर से देख के आए थे, मैंने कहा था वैसे एग्जाम्पल को थोड़ा घर से देख के आना है, देख के आए थे इस क्वेश्चन को, यस सर। तो मार्क कर लेना भाई, इसकी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि जब एज इट इज उठ के बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आप इमेजिन कर सकते हो, फिर तो इसकी तो पूजा करनी चाहिए आपको पकड़ के, क्योंकि 9th का क्वेश्चन 10th में आ जाए, वो क्वेश्चन तो महान ही होगा ना अपने आप में। चलो देखते हैं। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। क्वेश्चन समझ में आए क्या सबको? क्वेश्चन सबको समझ में आए क्या? कौन समझाएगा बताओ, कौन समझाएगा? कैसे समझाओ। सर? इसमें कह रहा है कि अगर ये मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो एंगल बाइसेक्टर है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, तो उन एंगल बाइसेक्टर से एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, वो साइक्लिक है, ये प्रूव करना है। वेरी गुड। ये कह रहा है कि एनी क्वाड्रिलेटरल ले लो, एनी क्वाड्रिलेटरल ले लो जो आपकी इच्छा है। तो ये ABCD एक एनी क्वाड्रिलेटरल है। इट कैन बी अ रेक्टेंगल, इट कैन बी अ पैरेललोग्राम, इट कैन बी अ स्क्वायर, इट कैन बी रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, या इनमें से कुछ नहीं, कोई और भी कोई दूसरा कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो। और इसके 4 एंगल्स हैं, ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं ये। तो चारों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर बनाइए। तो जैसे ये AH, ये तो बन गया इसका एंगल बाइसेक्टर, DH ये बन गया एंगल D का एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर समझते हो? जो एंगल को आधा आधा कर दे, दैट मींस ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? और सिमिलरली बाकी के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। एंगल B का एंगल बाइसेक्टर बन गया BF, एंड एंगल C का एंगल बाइसेक्टर बन गया CG। तो जब 4 एंगल बाइसेक्टर बनाए गए तो अंदर भी एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बन गया, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा, दिख रहा है सबको? EFGH, क्वाड्रिलेटरल EFGH अंदर भी बन गया, बोलो। यस सर। तो ये जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल बना ना, ये साइक्लिक बनेगा, ऐसा प्रूव करना है। EFGH इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इन शॉर्ट मैं इस क्वेश्चन में को मैं डाल सकता हूं कि इसमें क्या प्रूव करना है आपको। इसमें आपको ये प्रूव करना है कि EFGH इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपको प्रूव करना है, अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और बाहर वाला कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और ये सब इसके एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये गिवन पॉइंट्स हो जाएंगे। तो क्वेश्चन सबको समझ में आया यहां तक? बोल दीजिए, क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस। ठीक है, अब सुनिए, इसने एक चीज और बोली यहां पे, इफ पॉसिबल। ये क्यों बोला उसने? ये इसलिए बोला इसने कि जब मैं एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा तो यहां पे तो अंदर क्वाड्रिलेटरल बन गया, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार बने। कई बार एंगल बाइसेक्टर की मदद से अंदर क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तो फिर ये कह रहा है, फिर इस कॉन्सेप्ट को भूल जाओ। अगर बनता है तो साइक्लिक बनेगा, अगर बनता है तो साइक्लिक बनेगा, वरना बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया अभी? इफ पॉसिबल क्यों लिखा हुआ है, ये चीज भी समझ में आ गई? ठीक है, अब कब नहीं बनेगा ये देखो, सपोज करो ये इसका एंगल बाइसेक्टर जो AH है, वो यहां से ना गुजर के यहां से गुजर जाता ऐसे। ठीक है, और ये एंगल बाइसेक्टर मान लो ऐसे जाता, ये मान लो ऐसे कहीं चला जाता, और ये ऐसे। तो कई बार पॉसिबिलिटी है, मान लो ये ऐसे ना जाके ऐसे चला जाता, तो कई बार पॉसिबिलिटी है कि एंगल बाइसेक्टर बने ही ना।
ठीक है ना, ये ऊपर हो जाए, ये इधर हो जाए, ये थोड़ा इधर हो जाए और ये थोड़ा ऊपर हो जाए। मतलब देखो, आप इमेजिन करो, देखो मैं फिगर बड़ा करता हूं। देखो, आप इमेजिन करो बेटा कि अगर ये एच वाली लाइन है, ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाए ऊपर की साइड, ये ईएफ वाली लाइन थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाए, ये जीसी वाली लाइन थोड़ा सा अंदर और शिफ्ट हो जाए, और ये वाली लाइन वापस इधर शिफ्ट हो जाए, तो ये दो ट्राइंगल बन जाएंगे ऊपर नीचे, बट क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मान लो ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके एंगल बाइसेक्टर और इसके एंगल बाइसेक्टर मिलके क्वाड्रिलेटरल बना, एक ट्राइंगल बना देंगे, और इसके भी एक ट्राइंगल बना देंगे। मतलब ये इसके एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर की मदद से बना, ये इसके एंगल बाइसेक्टर। तो आप चेक करो इस केस में कोई अंदर क्वाड्रिलेटरल बना क्या? नहीं बनाना। नो सर। तो पॉसिबिलिटी है कि एंगल बाइसेक्टर से अंदर क्वाड्रिलेटरल बने ही ना, अगर बनेगा तो साइक्लिक बनेगा, ऐसा प्रूव करना है। क्लियर है? अभी क्वेश्चन क्लियर है सभी को? तो यस सर। अब एज पर द क्वेश्चन में एक अच्छा सा फिगर बनाता हूं। मान लो क्वाड्रिलेटरल बनाना है ना, लेट अस से ये क्वाड्रिलेटरल है, और इसके एंगल बाइसेक्टर से अंदर भी क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ये मान लो ये है ऐसे, और ऐसे, और ऐसे। मान लो ये अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा अच्छे से बनाओ। यस सर, दिख रहा है। मान लो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है अंदर, ठीक है। अब सुनिए, यह बेटर होगा कि हम उस फिगर के, पर वो काफी छोटा फिगर है यार, देखो उसमें ट्राई करूं। 1 सेकेंड। देखो भाई, देखो इसी में समझने की कोशिश करो। देखो, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, यस और नो? यस और नो? यस सर। तो लेट अस से कि ये एंगल नंबर 1 है, तो ये भी एंगल नंबर 1 है, बराबर है दोनों। ठीक है, ये इसके बराबर होगा, ये एंगल भी बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। लेट अस से कि एंगल 2 है, ये भी एंगल 2 है, या फिर 1 2 3 4 मार्क मत करो, इन्हीं लेटर्स के छोटे लेटर्स मार्क कर लो। लेट अस से ये छोटा एंगल ए है, ये भी छोटा एंगल ए है, ये एंगल स्मॉल लेटर बी, ये एंगल स्मॉल लेटर बी, ये एंगल स्मॉल लेटर सी, ये एंगल स्मॉल लेटर सी, ये एंगल स्मॉल लेटर डी, ये एंगल स्मॉल लेटर डी। यहां तक कोई डाउट? चारों को मैंने बाइसेक्ट कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? बोलो। नो सर। नो सर। ओके, लेट अस टेक एनी ट्राइंगल। मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई, देखना ध्यान से, ए बी ई। इस ट्राइंगल में दो एंगल्स तो पता है मुझे, यस और नो? इस ट्राइंगल में दो एंगल्स तो पता है ना, तो वी कैन फाइंड आउट द थर्ड एंगल, दैट इज ये एंगल ई पे जो आ रहा है। कैसे? 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, यस और नो? एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे तो ये निकलेगा 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी,
यस सर। ठीक है, सिमिलरली इधर वाला निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 180 माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी, यस और नो? इधर वाला ये निकलेगा, सीओडी माइनस हो जाएगा इसमें से, सीओडी, बोलो, या तो कोई डाउट? यस सर। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये एंगल पता है तो अंदर वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल है इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो आ रहा है, और इधर वाला एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है। तो अब ये मैं इसको इलेबोरेट नहीं कर पा रहा हूं, इसके जो अंदर वाला एंगल है, अंदर इस छोटे से क्वाड्रिलेटरल के जो अंदर वाला एंगल है, इधर वाला तो यही हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, और इधर वाला यही हो जाएगा 180 माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी, यस और नो? बोलो। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ चारों एंगल्स का सम कितना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का सम कितना है? 360 डिग्री। 60। एंगल ए को मैं ट्वाइस छोटू एंगल ए बोल सकता हूं, एंगल बी को ट्वाइस छोटू एंगल बी, ट्वाइस छोटू एंगल छोटा सी, और ट्वाइस एंगल डी कह सकता हूं ना, आधे आधे हो गए ना बेचारे, इक्वल टू 360 डिग्री। यहां तक कोई डाउट? अगर 2 को कॉमन ले लें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी की वैल्यू 360 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 180 हो जाएगी, यस और नो? ये बात समझ में आई सबको? बोलिए, ये बात समझ में आई क्या सबको? यस सर। ठीक है, अब ये जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल है ई एफ जी एच, क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच, इसमें मैं दो एंगल्स का सम कर रहा हूं, किस किस का? एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच। पहले तो मुझे बताओ ये दोनों एंगल दिख रहे हैं सबको, एफ ई एच एंड एफ जी एच? कितने बजे आओगे? ठीक, बस ये लास्ट चल रही है। हाँ, एंगल एफ ई एच और एंगल एफ जी एच, इन दोनों को मैं सम करने वाला हूं, बट पहले मुझे बताओ ये दोनों एंगल छोटे छोटे से हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर, दिख तो रहे हैं क्या सबको? हाईलाइट करके बताऊं? देखो ये वाला एफ ई एच, ये वाला एफ ई एच और ये एफ जी एच। तो एफ ई एच और एफ जी एच जो है, जैसे एफ ई एच है वर्टिकली अपोजिट एंगल से इसके इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए माइनस बी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल बराबर होंगे ना? बोलो बोलो, हो जाएगा क्या? यस सर। 180 माइनस छोटू एंगल ए माइनस छोटू एंगल बी प्लस एफ जी एच जो है वो इधर वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल के बराबर है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 180 माइनस 180 माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी। ठीक है, यहां तक समझ आया? ठीक है, तो देखो 180 और 180 तो हो गए 360, और उसके बाद क्या बचा? माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी एंड माइनस एंगल डी। यहां तक समझ आया? 180 जोड़ दिया और बाकी सारी टर्म्स जो है माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी एज इट इज लिख दिया मैंने। क्लियर है यहां तक? यस सर। एंगल बी माइनस एंगल सी, ठीक है। तो 360 माइनस, इसमें से इन चारों में से माइनस साइन कॉमन ले लें तो अंदर बचता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, यस और नो? माइनस साइन कॉमन ले ले तो ये बचता है, यस सर। और इस चीज की वैल्यू ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में लिखी हुई है हमने 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी की वैल्यू क्या लिखी हुई है हमने? 180 डिग्री लिखी हुई है। बोलो बोलो, इसकी वैल्यू 180 डिग्री लिखी हुई है क्या हमने?
तो sir. इसकी जगह मैं पुट अप कर सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या 180 डिग्री, और 360 में से जब 180 जाता है तो क्या होता है पता है, आंसर आ जाता है। तो एंगल एफईएच और एफजीएच का सम 180 हो गया, आमने सामने के एंगल का सम 180 हो गया, तो ये बन गया ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, खत्म कहानी। बोलो, एंगल एफईएच और एफजीएच आमने सामने की तो एंगल है छोटू ट्राइंगल, छोटू क्वाड्रिलेटरल के, और वो हो चुका है 180। दैट मीन सप्लीमेंट्री, आमने सामने के एंगल सप्लीमेंट्री है, तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। यस सर। समझ में आया अच्छे से अभी सबको? क्लियर है ना सभी को? ठीक है, चलो कर दूं डिलीट, कर दूं डिलीट। इन्हीं सारी चीजों को उसने एग्जाम्पल में भी बताया होगा, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ मार्किंग करके बता दिया भाई ये छोटू एंगल है, छोटू एंगल है। उसने हो सकता है 3 लेटर में लिखा हो, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका हो सकता है, बट चीज ऐसे प्रूव करने का तरीका यही होगा, आप चेक कर सकते हो। कौन सा एग्जाम्पल था, ये वाला 6 वाला। ठीक है, यही देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किए हैं इन्होंने बराबर, इधर वाला और अंदर वाला, और फिर उसकी वैल्यू लिखी है 180 माइनस दिस। ठीक है, और ई ए बी जो है एंगल ए का हाफ है, ई बी ए जो है एंगल बी का हाफ है, तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। सिमिलरली एंगल जी सी डी सी का हाफ है, जी डी सी डी का हाफ है। फिर क्या किया इन्होंने, इन दोनों एंगल्स को जोड़ दिया, इन दोनों एंगल्स को जोड़ के इन्होंने किया, तो 180 तो 360 हो गया, और माइनस हाफ बाहर रह गया और एबीसीडी अंदर रह गया, और एबीसीडी का सम इन्होंने फिर 360 पुटअप कर दिया, तो हाफ इंटू 360 180 हो गया, तो 360 में से 180 दैट मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम 180 आ चुका है, तो आमने सामने के एंगल सप्लीमेंट्री हो गए, इसलिए थ्योरम 10.12 में हमने सीखा था, इसलिए वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, ई एफ जी एच इज साइक्लिक। ठीक है, क्लियर है अंश? यस सर। नेक्स्ट पूछिए फिर। सर हमने एक आपको क्वेश्चन टेलीग्राम पे सेंड करा है वो। अभी किया है क्या? यस सर। एक मिनट रुको फिर। अच्छा, आप लोगों के कितने डाउट्स बाकी हैं, क्योंकि मैं भूल गया था अगली क्लास भी है। क्लास 9 एक बार बताओ कितने क्वेश्चंस बाकी हैं आपके डाउट्स में, डाउट सेशन में, तो उस हिसाब से 10th क्लास को टाइम देते हैं। बस ये लास्ट है? और भी कोई डाउट्स हैं किसी को, या यश जो पूछ रहा है दिस इज द लास्ट क्वेश्चन? ये वाला कह रहे हो यश, मतलब यस सर। स्टेटमेंट फॉर्म है, द सम ऑफ द एंगल्स इन द 4 सेगमेंट्स एक्सटीरियर टू ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 6 राइट एंगल्स। तो इसका कोई फिगर नहीं दिया उन्होंने? नो सर। The sum of the angles in the 4 segments exterior to a cyclic quadrilateral, अच्छा, is equal to 6 right? Sum of the angles, let us say कि कोई cyclic quadrilateral है, मान लो एक सर्किल है, उसके अंदर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम करना है 4 सेगमेंट्स। अच्छा, सेगमेंट्स 4 सेगमेंट्स बन रहे हैं एक्सटीरियर, बिल्कुल बन रहे हैं एक्सटीरियर टू ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो एक सेगमेंट ये बन रहा है, हाईलाइट कर देता हूं, सेगमेंट सेक्टर पढ़ाया था ना आपको, सेगमेंट क्या होता है, जो आर्क्स एंड कोड से बनता है, तो एक सेगमेंट तो ये बन रहा है, ठीक है। एक सेगमेंट कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। एक सेगमेंट ये बन रहा है, यस सर।
तो ये 4 सेगमेंट बन रहे हैं जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर में लाई कर रहे हैं। ये चौथा सेगमेंट। अब हमको क्या प्रूव करना है कि इन चारों सेगमेंट्स के एंगल्स का सम, बट मुझे ये चेक करना है कि इस चारों सेगमेंट्स में एंगल्स बनेंगे कैसे। तो मेरे हिसाब से ये एंगल ऐसे बना रहा होगा कि इस सेगमेंट का एंगल ये मान लिया, एक मिनट, इस सेगमेंट का एंगल ये मान लिया, दिस एंगल, इस सेगमेंट का एंगल ये मान लिया, कहीं पर भी मतलब पॉइंट ले लो उस आर्क के ऊपर और एंगल बनाओ। इस सेगमेंट का ये वाला और इस सेगमेंट का ये वाला। तो इन चारों एंगल्स का सम जो चाहिए वो कैसे, वो क्या चाहिए इसको, 6 राइट एंगल्स। बड़ा आसान है, क्योंकि जब मैं इन चारों इन एंगल्स का अगर मैं, अच्छा 6 राइट एंगल्स चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इस बाहर वाले क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो ये एक ऑक्टागन बन गया, चेक करो। ये ऑक्टागन बन गया क्या, एक 8 साइड्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागन बन गया। और ऑक्टागन का एंगल सम क्या होता है, किसी भी पॉलीगन का एंगल सम, इंटरनल एंगल सम निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको पता हो तो क्या फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ साइड्स को मान लो n ले लें, -2 इंटू 180, ये होता है। तो ऑक्टागन में कितनी साइड्स हैं, 8, -2 इंटू 180, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 180। अब देखो 6 इंटू 180 तो टोटल एंगल सम है, लेकिन इसने तो 4 का ही पूछा है ना, इसने तो क्या कहा है, 4 एंगल्स का सम बताओ। ये तो पूरे 8 एंगल्स का सम है, सम ऑफ 8 एंगल्स है, मतलब पूरे ऑक्टागन के 8 एंगल्स का सम है। इसने केवल 4 का पूछा है। 4 बचे कौन कौन से, देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं जो बच गए। एक एंगल ये बच गया, 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 इसका सम नहीं चाहिए इसको। तो अगर मैं 8 में से 4 एंगल्स का सम पूछना चाहूं उससे, तो सम ऑफ 4 एंगल्स विल बी इक्वल टू इसका हाफ, जो टोटल एंगल सम है इसका हाफ। तो 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 1, 2 से 90, तो 6 इंटू 90, आंसर क्या है 6 इंटू 90, एंड 6 इंटू 90 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 राइट एंगल्स। क्लियर है, प्रूव्ड। भाई 8 का जो एंगल सम है, 4 का एंगल सम उसका हाफ होगा नहीं होगा, इतना सा बताओ मुझे तो। यस सर। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। यस सर। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन किस, कौन कौन सा कौन कौन सा, सर इसमें फिगर में कौन कौन से राइट एंगल बन रहे हैं, कौन कौन सा राइट एंगल बन रहा है। नहीं, 6 राइट एंगल्स का मतलब ये नहीं है बेटा कि 6 राइट एंगल चाहिए। अरे मुझे एक चीज बताओ, 180 डिग्री को मैं 180, अरे क्या चाहता है, एक मिनट, 180 डिग्री को मैं 2 राइट एंगल्स नहीं बोल सकता हूं क्या, बोलो। यस सर बोल तो सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वहां पे 2 राइट एंगल मौजूद हैं। इस वैल्यू को मैं इसकी उपाधि दे रहा हूं, इस वैल्यू को मैं इसकी उपाधि दे रहा हूं। जैसे मान लो आप ये जानते हो, मोटर, पानी खींचने की मोटर सबके घर में होती है ना, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो एचपी में मेजर होती है। जैसे 2 एचपी की मोटर, 3 एचपी की मोटर, आपने सुना होगा आधे एचपी की मोटर। तो वहां पे एचपी का मतलब क्या होता है, पता है किसी को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एचपी, वो जो यूनिट है, हॉर्स पावर, वेरी गुड। तो मैं कहूंगा कि ये 4 एचपी की मोटर है, तो 4 हॉर्स पावर की मोटर, तो समझ लो ना 4 घोड़े लाने मुझे, वो तो एक वैल्यू है भाई। 4 घोड़ों में जितनी शक्ति है ना खींचने की, उतनी शक्ति इस मोटर में है। ये 4 एचपी कैपेसिटी की मोटर है। तो 2 राइट एंगल्स का मतलब ये नहीं कि वहां राइट एंगल्स हैं, तो वैल्यू है 2 राइट एंगल्स के बराबर, यानी 180 डिग्री। तो आपको ये प्रूव नहीं करना कि 6 बार राइट एंगल बन रहे हैं कहीं। इन चारों एंगल्स की जो एंगल सम है वो 6 राइट एंगल्स के बराबर है, वैल्यू वाइज बराबर है। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट।
अदरवाइज फाइंड अप करें, कल टेस्ट देने आ जाओ। बोलो सर कल टाइमिंग क्या होगी? कल टाइमिंग क्या होगी, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कल तो स्कूल नहीं खुल रहा है ना, परसों से खुलेंगे, तो कल की टाइम तो सेम ही रहेगी, कल की टाइमिंग सेम ही रहेगी है ना। परसों से फिर टाइम चेंज हो सकता है, तो कल इवनिंग तक डाल देंगे, बाकी कल कल जो है वो सेम टाइम रहेगा। ठीक है, ठीक है। सर शाम को ही ना? हाँ इवनिंग में जो जिस टाइम पे होती है। एंड टेस्ट देने सबको ऑफलाइन आना है, ठीक है। देयर विल बी नो ऑनलाइन टेस्ट, क्लियर, ठीक है ना, सब ऑफलाइन आएंगे टेस्ट देने। ओके चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। क्लास 10 एक बार आप रिजॉइन कर लीजिए जल्दी से।